गांव के चौराहे पर टीन की छत वाली एक छोटी सी दुकान से गर्मा गर्म चिकन सूप की खुशबू पूरे इलाके में फैल रही थी। आलू भाई, जल्दी से एक बड़ा कटोरा गर्मा गर्म चिकन सूप देना। आज तो ठंड से हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। बस 2 मिनट भाई, अभी ताज़ा सूप निकालता हूँ। आज खास मसालों और ताज़ी जड़ी बूटियों से बनाया है, पीकर मज़ा आ जाएगा। पहला चम्मच पीते ही पूरा शरीर गर्म हो गया। ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े शहरों के होटल भी नहीं दे सकते। सही कहा। बरसात का मौसम हो और आलू भाई का चिकन सूप न मिले तो लगता है कुछ अधूरा रह गया। बारिश में भी लोग उसी दुकान के सामने खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उसी समय गांव के चौराहे पर एक चमचमाती काली लग्जरी कार आकर रुकी। कार से महंगे कपड़े पहने अमीर और घमंडी बैंगन उतरा। गांव वाले उसे देखकर चुप हो गए, क्योंकि सब उसके घमंडी स्वभाव से परिचित थे। अरे, एक छोटी सी दुकान का सूप पीकर इतने खुश हो रहे हो? गरीब आदमी चाहे जितनी मेहनत कर ले, आखिर गरीब ही रहता है। बैंगन, स्वाद पैसे से नहीं बनता, स्वाद मेहनत, ईमानदारी और दिल से बनता है। आलू भाई के हाथों में वही जादू है। जादू से पेट नहीं भरता, हा। आखिर में पैसा ही सब कुछ होता है। जिसके पास दौलत है, दुनिया उसी की इज्जत करती है। हर इंसान की सोच अलग होती है बैंगन। मुझे मेहनत पर भरोसा है, बाकी फैसला ऊपर वाला करता है। बैंगन मुस्कुराता हुआ अपनी लग्जरी कार में बैठकर वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ आलू बिना किसी जवाब के फिर से अपने ग्राहकों को सूप परोसने लगा। शाम ढलने लगी, बारिश भी अब हल्की हो चुकी थी। आलू रोज की तरह अपनी दुकान बंद करके मिट्टी के छोटे से घर की तरफ लौट आया, जहां मूली उसका इंतजार कर रही थी। इतनी बारिश में काम करते हो, अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? मुझे भरोसा है कि एक दिन हमारी किस्मत भी जरूर बदलेगी। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। घर में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन दोनों के बीच अपनापन और सच्चा प्यार साफ दिखाई देता था। रात का खाना खत्म होने के बाद मूली पूरे महीने का हिसाब देखने लगी। जितनी कमाई हुई थी, लगभग उतना ही खर्च भी हो चुका था। बचत के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। पूरे महीने मेहनत करने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं बचता। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत तो कर ही रहा हूँ मैं। सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। देखो बैंगन कैसे ऐश की जिंदगी जी रहा है, और हम आज भी हर महीने से खर्च गिनते रहते हैं। मैं गलत रास्ते से पैसा ईमानदारी से जो मिलेगा उसी में खुश रहेंगे। हम इस तरह कब तक रह सकते हैं? हमें कुछ तो करना होगा। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र रखो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। उसी समय बैंगन अपनी कार से वहां से गुजर रहा था। उसने घर के अंदर से झगड़े की आवाज सुनी, खिड़की के पास आया और दोनों की सारी बातें सुनने लगा। अब खेल शुरू होगा। आलू की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गरीबी नहीं, उसकी पत्नी है। अब मैं इसी कमजोरी का फायदा उठाऊंगा। अगली सुबह बारिश फिर से शुरू हो गई। मूली घर का जरूरी सामान खरीदने के लिए शहर जाने की तैयारी करने लगी। आलू ने अपनी जेब से मेहनत की कमाई निकाली और प्यार से उसके हाथ में रख दी। तो पैसे जितना जरूरी हो उतना ही सामान लेना। अभी हमें हर रुपए की कीमत समझकर खर्च करना होगा। ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम भी समय पर खाना खा लेना और ज्यादा भीगना मत। मूली बस स्टैंड पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। तभी तेज बारिश के बीच बैंगन की चमचमाती लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी। उसने शीशा नीचे किया और मुस्कुराते हुए मूली की तरफ देखा। बारिश में भीगकर क्यों खड़ी हो? आओ, मैं भी शहर जा रहा हूँ, आराम से छोड़ दूंगा। नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। बारिश अचानक और तेज हो गई। बस का कहीं पता नहीं था। कुछ पल सोचने के बाद मूली मजबूरी में बैंगन की कार में बैठ गई। कार धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ने लगी। आज के बाद तुम्हें बस में सफर करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। अंदर ठंडी ऐसी चल रही थी, गाने बज रहे थे और चारों तरफ आलीशान माहौल था। मूली पहली बार इतनी महंगी कार में बैठी थी। ऐसी आरामदायक जिंदगी हर किसी की किस्मत में नहीं होती है मूली। सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी महंगी कार में बैठूंगी। मूली, सच बताओ, क्या तुम उस छोटे से घर और रोज की परेशानियों में खुश हो? आलू बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन गरीबी की जिंदगी अब बहुत मुश्किल लगने लगी है। तुम जैसी खूबसूरत और समझदार औरत को तो रानी बनकर रहना चाहिए। अगर चाहो तो मैं तुम्हें बंगला, कार और हर सुख दे सकता हूँ। मूली पूरे रास्ते चुप रही, लेकिन बैंगन की बातें उसके मन में घूमती रही। पहली बार उसे अपनी गरीबी बोझ जैसी महसूस होने लगी और उसके मन में अमीरी का सपना जन्म लेने लगा। सोच लो मूली,
जिंदगी बार बार इत मौका नहीं देती। उस दिन के बाद बैंगन रोज किसी न किसी बहाने मूली से मिलने लगा। कभी शहर छोड़ने के नाम पर, कभी महंगे सामान दिलाने के बहाने, और कभी उसकी तुम्हें तारीफ गरीबी में करके देखकर वह अच्छा धीरे नहीं धीरे लगता। उसके दिल में तुम्हें जगह इससे बनाने कहीं लगा। बेहतर जिंदगी मिलनी चाहिए। कभी कभी लगता है शायद मेरी किस्मत में भी आराम की जिंदगी होनी चाहिए थी। बैंगन अपनी लग्जरी कार लेकर गांव पहुंचा। इस बार मूली पहले से उसका इंतजार कर रही थी। चलो मूली, आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं गरीबी में वापस नहीं जाना चाहती। दूर खड़ा शिमला मिर्च यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। जैसे ही उसने मूली को बैंगन की कार में बैठकर गांव छोड़ते देखा, उसका दिल घबरा उठा और वह पूरी ताकत से आलू की हे दुकान भगवान! की तरफ दौड़ पड़ा। अगर मैंने अभी आलू भाई को नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी। उधर आलू पूरे दिन अपनी दुकान पर ग्राहकों को गर्मा गर्म चिकन सूप पिलाता रहा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसका घर पहुंचते ही उसका इंतजार कर रहा है। आज दुकान भी अच्छी चली और मूली के लिए उसकी पसंद की मिठाई भी ले आया हूँ। उसे देखकर बहुत खुशी होगी। आलू जैसे ही घर पहुंचा, उसने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला, लेकिन अंदर चारों तरफ सन्नाटा था। उसने कई बार मूली को आवाज लगाई, मगर किसी कमरे से कोई जवाब अरे नहीं मूली, आया। कहाँ हो? देखो तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। तभी हाँफता हुआ शिमला मिर्च दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल तक वह सांस भी नहीं ले पाया। आलू भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मूली बैंगन की लग्जरी कार में बैठकर उसके साथ शहर चली गई है। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगी। ये सुनते ही आलू के हाथ से मिठाई का डिब्बा नीचे गिर गया। पहले उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अलमारी खोली और मूली का सारा सामान गायब देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा नहीं हो सकता। मूली मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। शायद कोई गलतफहमी हुई है। पूरी रात आलू सो नहीं पाया। घर का हर कोना उसे मूली की याद दिला रहा था। बारिश की बूंदों की आवाज के बीच वह अकेला बैठा अपनी टूटी हुई जिंदगी को देखता रहा। आलू भाई, जो होना था वो हो गया। अब खुद को संभालो। अगर तुम टूट गए तो तुम्हारी मेहनत भी हार जाएगी। मैं रोकर अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। अब मेरी सारी ताकत मेरी मेहनत होगी। अगली सुबह सूरज निकलते ही आलू पहले से भी ज्यादा जल्दी अपनी दुकान पर पहुंच गया। उसने तय कर लिया कि अब वह अपने दर्द को नहीं बल्कि अपने काम को लोगों की पहचान बनाएगा। आलू ने इस बार नए मसाले, ताजी जड़ी बूटियां और अपनी पूरी मेहनत उस सूप में डाल दी। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैलने लगी कि उसका चिकन सूप पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो गया है। आलू भाई, आज एक बड़ा कटोरा देना। सुना है आजकल तुम्हारे सूप का स्वाद और भी बढ़ गया। आज पूरे दिल से बनाया है भाई। उम्मीद है पहले से भी ज्यादा पसंद आएगा। कुछ ही दिनों में आलू की छोटी सी दुकान गांव की सबसे मशहूर जगह बन गई। हर दिन लंबी लाइन लगने लगी। लोग घंटों इंतजार करते, लेकिन बिना सूप पिए वापस नहीं जाते थे। अब तो दूसरे गांव से भी लोग सिर्फ आलू भाई का चिकन सूप पीने आते हैं। ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। इसी बीच एक दिन गांव में कई लग्जरी गाड़ियों का काफिला पहुंचा। कार से शहर की मशहूर बिजनेस वुमन भिंडी उतरी। गांव वाले हैरानी से उसे देखने लगे। यहाँ इतनी भीड़ किस बात की है? क्या सच में इस गांव का चिकन सूप इतना मशहूर है? जी मैडम, लोग कहते हैं कि आलू के हाथों का स्वाद पूरे इलाके में सबसे अलग है। भिंडी भीड़ के बीच से होती हुई आलू की दुकान तक पहुंची। उसने एक कटोरा चिकन सूप लिया। पहला चम्मच पीते ही उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। अविश्वसनीय। मैंने कई शहर में सूप पिया है, लेकिन ऐसा स्वाद आज तक कभी नहीं मिला। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है आलू। भिंडी ने आलू को पास बैठाकर उसकी पूरी कहानी सुनी। उसकी मेहनत, ईमानदारी और स्वाद से वह इतनी प्रभावित हुई कि उसने उसी समय एक बड़ा फैसला कर लिया। आलू, तुम्हारे हाथों का स्वाद सिर्फ इस गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ शहर में पार्टनर बनना चाहोगे? मैं तो एक साधारण गांव का आदमी हूं मैडम। मुझे शहर के बड़े कारोबार की कोई समझ नहीं है। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तुम्हें सिर्फ वही करना है जो तुम सबसे अच्छा करते हो, दुनिया का सबसे स्वादिष्ट चिकन सूप बनाना। पूरी रात आलू उस प्रस्ताव के बारे में सोचता रहा। आखिर उसने फैसला किया कि अब उसे अपने टूटे हुए अतीत के लिए नहीं बल्कि अपने सपनों के लिए जीना होगा। ठीक है मैडम,
मैं तैयार हूं। अब मैं अपनी मेहनत को नई पहचान दिलाना चाहता हूं। अगले ही दिन आलू शहर पहुंच गया। भिंडी ने उसका स्वागत किया और उसे अपने विशाल रेस्टोरेंट, आधुनिक किचन और सैकड़ों कर्मचारियों से मिलवाया। आज से ये सिर्फ मेरा रेस्टोरेंट नहीं, हमारा कारोबार है। अगले ही दिन आलू ने अपने खास मसालों वाला चिकन सूप बनाना शुरू किया। जिसने भी एक बार उसका सूप शेफ, चखा, एक और कटोरा देना। ऐसा स्वाद मैंने आज तक किसी रेस्टोरेंट में नहीं चखा। सर, आज फिर सारे टेबल फुल हैं। लोग सिर्फ आलू स्पेशल चिकन सूप के लिए लाइन लगा रहे हैं। कुछ ही महीनों में सोशल मीडिया, अखबार और टीवी चैनलों पर आलू की सफलता की कहानी छा गई। उसके नाम की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। आलू जी, एक छोटे से गांव से निकलकर इतनी बड़ी सफलता हासिल करने का राज क्या है? मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी मेहनत, ईमानदारी और मेरे ग्राहकों का भरोसा है। एक रेस्टोरेंट धीरे धीरे कई रेस्टोरेंट में बदल गया। आलू अब सफल कारोबारी बन चुका था, लेकिन उसके व्यवहार में आज भी पहले जैसी सादगी थी। आलू, तुमने साबित कर दिया कि असली दौलत मेहनत होती है, हाँ, पैसा नहीं। उधर मूली एक ढाबे पर बर्तन धोकर अपना गुजारा करने लगी और अपनी गलती पे पछताती रही। मेहनत कभी धोखा नहीं देती, ईमानदारी कभी हारती नहीं, और यही दिल इंसान को सच में बड़ा बनाता है।